Hello and welcome to this amazing YouTube channel JEFY Javeds English for you। सीन पैसेज जो कि 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा 10th क्लास में, सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। महाराष्ट्र बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं 2023 में, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। 6 मार्च यानी 6 मार्च को आप लोगों का पेपर है इंग्लिश का। ओके, उसके लिए ये वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैसेज को समझेंगे। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्स में आपको सीन पैसेज दिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग एक सीन पैसेज को समझेंगे, हम उसके क्वेश्चंस को समझेंगे और उसके आंसर्स लिखेंगे। ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसे एग्जाम्स में आप लोगों को लिखना है। और इसी के बीच में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता चलूँगा कि किस तरह से सीन पैसेज को सॉल्व करना है। एक बात तो पक्की है कि 2023 के एग्जाम्स में ये 10 मार्क्स आपके लिए काफ़ी सिंपल होने वाले हैं अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो। ओके, तो कुछ इस तरह का एग्जाम्स में आप लोगों के सामने एक पैसेज होगा। सबसे पहले उस पैसेज को पढ़ लेना है। ओके, माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी। मेरे पिताजी एक मेडिकल प्रोफेशनल थे। ठीक है, हो सकता है डॉक्टर होंगे, और वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। रानीगंज इस जगह पर, और ये जगह जो है वेस्ट बंगाल के एरिया में है। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बंगलोज। और जो कंपनी के ऑफिसर लोग थे उन्हें रखा गया था, या उनके घर थे अलग अलग बंगलोज में। इनसाइड अ लार्ज कैंपस, और जहाँ पर ये बंगलोज थे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंपस था। ठीक है, कैंपस यानी ऐसा एरिया जहाँ बहुत सारे घर होते हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया। Our house was in a corner of the campus। और वो जो कैंपस था एक बहुत बड़ा कंपाउंड था, बहुत बड़ा एरिया था, उसमें हमारा घर एक कॉर्नर में था। कॉर्नर यानी कोने में था। The officers club was adjacent to the boundary wall of the garden। और वहाँ पर एक गार्डन था, और गार्डन की बाउंड्री वॉल को लग करके ऑफिसर्स क्लब था, यानी एक तरह की बिल्डिंग होगी ये। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees। तो जो कंपाउंड था तो वो काफ़ी अच्छा दिखता था। ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, यानी वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ थे, ट्रीज थे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड्स। और जो घर थे उनके गार्डन्स में अलग अलग वेजिटेबल्स आती थी। And the magnificent trees constantly attracted squirrels। और जो वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज थे तो उससे क्या होता था, स्क्विरल्स यानी गिलहरियाँ काफ़ी वहाँ पर आती थी। And many species of birds, और कई तरह के बर्ड्स भी वहाँ पर आते थे। A group of langurs had even met in their den। और कुछ बंदर थे, लंगूर्स यानी बंदर थे, तो उन्होंने क्या कर रखा था, उन्होंने डेन बना रखी थी। डेन यानी उनका घर बना रखा था। इन एन अश्वत्थ ट्री नियर बाय। अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। तो इन बंदरों के ग्रुप ने क्या कर रखा था, एक पीपल के पेड़ में अपना घर बना रखा था। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। और ये सब, ये बर्ड्स हो गए, और ये बंदर हो गए, और ये स्क्विरल्स हो गए, ये हमारे जीवन का एक भाग बन गए थे, हमारी जिंदगी का एक पार्ट बन गए थे। A small incident on a Saturday afternoon left। तो एक छोटा सा एक मैटर हुआ, एक बात हुई एक सैटरडे की दोपहर में। A profound effect on me। तो उस बात का मेरे ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। And unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation। और इससे मेरे सामने एक नई चीज़ आई कि गॉड के क्या क्या क्रिएशन है, कैसे गॉड अपना काम करते हैं, ये बात मेरे सामने आई। इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वैकेशन। पूजा की छुट्टियां लगने में भी कुछ दिन बाकी थे। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, और किसी और बच्चे की तरह, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम एनग्रॉस्ड। तो छुट्टियां मेरे लिए क्या थी, एक मौका, क्या करने का मौका, टू बिकम एनग्रॉस्ड इन वेरियस मैगजीन्स। अलग अलग मैगजीन्स में छुट्टियों में पढ़ा करता था। एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। और ऐसी कहानियां मैं छुट्टियों में पढ़ा करता था जो बच्चों के लिए पब्लिश होती हैं।
इन द फेस्टिव सीजन, यानी त्यौहार के सीजन में। अब एक बात तो है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर ज़ोर से पढ़ा हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, एग्जाम्स में ऐसे ज़ोर से नहीं पढ़ना है आपको, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस अपना अपना समझ लेना है। दूसरी बात यह कि एग्जाम्स में ऐसे नहीं होगा कि आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया, तो जितना आपको समझ में आया है उतना अंडरस्टैंड करना है, उतना समझना है, ठीक है। हो सकता है कुछ वर्ड्स समझ में ना आए तो उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नहीं तो यार मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छे से इसको समझ लेना है जितना समझ में आया तो, और फिर क्वेश्चंस पर आना है। सबसे पहले तो रीड द पैसेज फर्स्ट, तो हमने पैसेज को पढ़ा, अच्छे से पढ़ना है उसे। क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स 3 to 5 लाइन्स। एक बात ध्यान में रखना है कि अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो एक वर्ड में या एक लाइन में उसका आंसर कभी नहीं आएगा, एटलीस्ट 3, 4, 5 लाइन्स आप लोगों ने लिखनी है। पंक्चुएशन मार्क्स और जो फुल स्टॉप है या जो कॉमा है या जो डैश है या जो हाइफन है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सही जगह पर देनी है। ऐसे नहीं करना कि कहीं पर फुल स्टॉप देना भूल दिए, कहीं क्वेश्चन मार्क रखना भूल दिए। राइट द क्वेश्चन नंबर करेक्टली, और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका क्वेश्चन नंबर सही से लिखना। पूरा आंसर लिख दिया आपने, ठीक है, 6 लाइन्स का, और क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखा तो वो जो आंसर है वो रॉन्ग माना जाएगा। अब एग्जाम्स में इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज, के नीचे दिया हुआ पैसेज पढ़ो और एक्टिविटीज पूरी करो। पैसेज तो हमने पढ़ लिया है, 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होगा। इसका जो A1 है वो 2 मार्क्स के लिए है, और A1 का यहाँ पर 1 है जो हाफ मार्क के लिए रहेगा। द राइटर्स फादर वर्कड फॉर अ प्राइवेट कंपनी, राइटर के जो डैडी थे वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे। हाँ, ये बात हमने पढ़ी थी पैसेज में, हम इसे लिखते हैं ट्रू, क्योंकि यहाँ पर हमको ट्रू या फॉल्स लिखना है। ये लिखा हम लोगों ने ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर्स हाउस वॉज इन द सेंटर ऑफ द कैंपस, कि राइटर का जो घर था वो कैंपस के बिल्कुल सेंटर में था। पहले पहले थोड़ा सही लगता है ये, है ना, लेकिन एक्चुअल में राइटर का जो घर था वो कॉर्नर में था, सही है। तो हम इस वाले सेंटेंस को रॉन्ग लिखते हैं, फॉल्स लिखते हैं। अगला वाला देखते हैं, द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अ संडे आफ्टरनून। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों को घुमाने की कोशिश की गई है। आफ्टरनून तो थी, इंसिडेंट तो था, लेकिन संडे नहीं था, सैटरडे था, तो इस वाले को हम लोग फॉल्स लिखते हैं। और 4 है, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द राइटर, छुट्टियों में लेखक को मौका मिल जाता था, उस बच्चे को मौका मिल जाता था, सही है, मैगजीन्स पढ़ने का या फिर जो भी है, तो इसको हम ट्रू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 10 मार्क्स के लिए है, उसका A1 2 मार्क्स के लिए था, और उसकी जो 4 ऑप्शन थी तो ये आधे आधे मार्क्स के लिए थी। अगले वाला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, वेब कहते हैं इस तरह की किसी फिगर को, ओके। तो यहाँ पे द कंपाउंड बीच में लिखा है और यहाँ पर 4 रेक्टेंगल्स छोड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कंपाउंड से रिलेटेड 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब थोड़ा सा सोचो वो कंपाउंड के बारे में क्या लिखा था। वहाँ पर ऐसे लिखा था, कंपाउंड लग्जरियस था, कंपाउंड उसमें ग्रीन ग्रास था, होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज थे, और कलरफुल फ्लावर्स थे, ओके। मैं एक बार आपको पैसेज में जाकर के बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा है, कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज। तो यही पॉइंट्स हमने वेब में लिखे हैं, यहाँ पर उन्हीं पॉइंट्स को हमने लिखा है अच्छे से। A2 के बाद A3 होगा, मैच कॉलम A विथ देयर मीनिंग्स विथ कॉलम B। अब यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए फिर से एक क्वेश्चन है, कॉलम A कॉलम B। बिग, बिग से क्या मैच होता है यहाँ पर, एब्जॉर्ब्ड, कॉन्स्टेंटली, लार्ज या अनफोल्डेड, वो लिखना है आपको। कंटिन्यूअसली यानी एक जैसे, इससे क्या मैच होता है, कॉन्स्टेंटली, एब्जॉर्ब्ड, लार्ज या अनफोल्डेड। वैसे ही डिस्क्लोज्ड है, डिस्क्लोज्ड करना यानी सामने लाना, और वैसे ही लॉस्ट है यानी खो जाना किसी चीज़ में। सही जो आंसर आएगा वो ये होगा, बिग इसे कहते हैं लार्ज, कंटिन्यूअसली इसे कहते हैं कॉन्स्टेंटली, डिस्क्लोज्ड यानी सामने लाना, अनफोल्डेड, और लॉस्ट यानी खो गया। तो एब्जॉर्ब्ड यानी उस चीज़ में खो गया, ओके। A4 ग्रामर के लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 है, दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल, वो सब हमारा हिस्सा बन गए थे, हमारे जीवन का हिस्सा बन गए थे। रीराइट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर हैड की जगह अगर आप लोग हैव लगाते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा।
सिर्फ इतना ही चेंज आप लोगों को करना है, दे हैव ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल, इस तरह से, क्योंकि हैव जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और हैड जनरली पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। और ग्रामर का जो दूसरा क्वेश्चन है, आवर हाउस वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, उस कैंपस के कॉर्नर में हमारा घर था। फ्रेम अ WH क्वेश्चन, तो आप लोगों ने एक ऐसा WH क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर आवर हाउस आए। क्या क्वेश्चन हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आना चाहिए आवर हाउस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। व्हाट वाज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, कैंपस के कॉर्नर में क्या था? आवर हाउस, हो गया। A5 है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप। ये क्वेश्चन ऐसा होता है, पर्सनल यानी इसमें आपकी खुद की, रिस्पॉन्स यानी आपकी जो राय है, आपकी जो ओपिनियन है वो देनी होती है आपको 2 मार्क्स के लिए। राइट डाउन अ फ्यू लाइन्स ऑन योर हाउस, आपका घर कैसा है इस पर कुछ लाइन्स आप लोगों ने लिखनी है। तो जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस रहे उनका जवाब अपने मन से लिखना है, 3 से 4 लाइन्स में लिखना है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और पॉजिटिव आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। ऐसे नहीं लिख सकते आप क्या मेरा घर बहुत टूटा हुआ है और मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरह नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर लिखना है हमको, माई हाउस इज़ अ 2 स्टोरी बिल्डिंग। ये स्टोरी का मतलब कहानी नहीं होगा, ये स्टोरी का मतलब होगा मंजिल, माला कहते हैं जिसे, कि मेरा घर 2 माले की एक बिल्डिंग है, इन अ पॉश लोकेलिटी, और एरिया काफ़ी अच्छा है। वी हैव 8 रूम्स एंड अ स्मॉल वेरांडा, हमारे घर में 8 रूम्स हैं और एक छोटा सा आंगन है। द टेरेस इज़ वंडरफुल फॉर स्मॉल गेट टुगेदर, और टेरेस काफ़ी अच्छी जगह है, छोटा सा अगर गेट टुगेदर वहाँ पर रखना है तो 4-6 दोस्त अगर मिल गए, कुछ फैमिली के मेंबर्स मिल गए तो उसके लिए। द हाउस हैज़ प्लेंटी ऑफ एयर एंड लाइट, काफ़ी हवा और रोशनी आने के लिए हमारे पास में वेंटिलेशंस हैं। इट्स स्ट्रॉन्ग एंड फेसिंग ईस्ट, मजबूत है हमारा घर बना हुआ और ईस्ट फेसिंग है, यानी कि मशरिक की तरफ उसका मुंह है। इन द बैक साइड ऑफ द हाउस इज अ स्मॉल गार्डन, और हमारे घर के बैक साइड में एक छोटा सा गार्डन भी है। विच एड्स टू द ब्यूटी ऑफ माई हाउस, जिससे घर की सुंदरता थोड़ी सी बढ़ती है। ओके, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट करके अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।